क्रेडिट कंट्रोल के जो है क्वांटिटेटिव मेथड सब पढ़ रहे थे अभी हम लोग, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, फिर हम क्वालिटेटिव में आएंगे। तो बैंक रेट हम लोगों ने देखा, डिस्काउंट रेट क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। उसके बाद है कुछ CRR और SLR। तो उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो पहले चलो ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लेते हैं ये होता क्या एक्चुअली में। ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखो क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत सारे, गवर्नमेंट कह रहे हैं यहाँ पे, RBI की बात हो रही है, तो जो RBI होती है इनके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है। समझ में आई बात? इनके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गए, ये सारी चीजें होती हैं जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। RBI के पास ये सारी होती है बहुत सारी। तो RBI बोलता है कि मेरे पास जो है बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं, हम इसे सेल करना चाहते हैं आप कमर्शियल बैंक्स को। और ऐसा RBI तब करता है, कमर्शियल बैंक को सेल करना चाहता है, जब RBI देखता है ना कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो है पैसा ज्यादा हो गया, उनके पास पैसा इकट्ठा रखा हुआ है और वो जो है मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा किए जा रहे हैं। तो RBI क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे पास जो सिक्योरिटीज है आप उसको परचेज कर लीजिए हमसे। तो जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों को सेल करने जाएगा तो बदले में क्या हमसे लेगा? बदले में जब किसी भी चीज को कुछ बेचते हैं तो क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। तो वो क्या कर देता है, मनी को कंट्रोल करने के लिए, RBI मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बैंकों को बेच देता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है, और उनके बदले में उससे उनसे जो है ज्यादा ज्यादा पैसा ले लेता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो लोग ले भी लेते हैं कि उससे उनको प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फ्यूचर में चल के वो प्रॉफिट देने वाला है। इसलिए जो कमर्शियल बैंक जो होती है वो सिक्योरिटीज परचेज कर लेती है अगर उसके पास पैसा होता है तो। और जब उसके पास पैसा नहीं होता है कमर्शियल बैंक के पास, और RBI को क्या होता है कि चाहिए होता है कि उनकी हेल्प की जाए या उनको पैसा दिया जाए, उस केस में RBI क्या करती है, वो सिक्योरिटीज उल्टा जो बैंकों के पास होती है उनसे परचेज करती है। और जब वो RBI कमर्शियल बैंक से RBI कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो बदले में क्या लेगी? उनसे, उनको बदले में जो है पैसा देगी। यानी कोई अगर सिक्योरिटी खरीद रही है तो उसको बदले में क्या करना रहेगा? पेमेंट करना रहेगा। यानी बैंकों को पेमेंट करना रहता है। इससे क्या होता है, बैंक के पास पैसा आ जाता है और RBI उनकी सिक्योरिटी खरीद लेती है। ऐसे फ्री में पैसा नहीं दे रही है कि चलो बांटते फिरते हैं। तो जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज चलती है ना, जिस जगह पे क्या होता है, सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आई बात? ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है इसमें कि इट मींस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जब देखती है कि उसको इनके पास पैसा ज्यादा है तो RBI पैसा लेने के लिए सेल कर देती है सिक्योरिटीज, और जब देखती है पैसा कम है तो परचेज कर लेती है सिक्योरिटी और बदले में उनको पेमेंट कर देती है, पैसा दे देती है। तो ये होता है क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिर्फ इतनी सी चीजें होती हैं कि सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है। बात समझ में आई? कंडीशंस देके पूछता है, मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कंडीशन देके पूछते हैं कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो उस केस में बताओ RBI क्या करेगी ना, या उस केस में क्या होगा। तो उस केस में बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? मार्केट सप्लाई में पैसा ज्यादा आ रहा है, मार्केट सप्लाई में जो मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, मार्केट में मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो रही है तो आप बताइए कि RBI उस केस में क्या करने वाली है? बाई करेगी या सेल करेगी? सेल करेगी सिक्योरिटीज को। हाँ, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि क्या होता है, किस कंडीशन में क्या चीजें गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप लेती है, जिसे हम बोलते हैं क्या कि क्रेडिट कंट्रोल कर रही है ना, मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा ज्यादा जा रहा है तो उसको रोकना ही, अगर कम ज्यादा होता है तो उसको बढ़ाना भी काम होता है। ये किसका होता है? RBI का होता है। ठीक है, कल का होमवर्क याद है किसी को? पूछा गया था बैंक रेट करेंटली कितना चल रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की क्या परसेंटेज चल रही है, रेट क्या है मार्केट में अभी?
करेंटली? किसी ने ढूंढा, सर्च किया? टेल मी। किसी ने होमवर्क किया? ये सब टाइप के होमवर्क भी तुम लोग नहीं करोगे? हाँ, तो ये सब भी होमवर्क नहीं करोगे, घर में भूल जा रहे हो। एक का तो जवाब आ रहा है, बाकी तो मुंह भी नहीं खोलना चाहते हैं। पता नहीं क्या, घर में एक एक लोगों के कॉल करके हम पूछते हैं पहले पेरेंट्स से बात करके कि घर में बात करने मना किया गया है क्या? बोलना बिल्कुल अलाउ नहीं है। आज ही करते हैं ये काम, चलो। फिर उसके बाद था CRR एंड SLR। CRR एंड SLR क्या होता है? रोहित नहीं बताएगा, महिमा भी नहीं बताएगी, और कौन बताएगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम। नहीं मालूम। उन्नति होमवर्क किया है तो? नहीं, उन्नति नहीं है, ये कौन है? अच्छा, महिमा है। तुमने होमवर्क किया है तो बताओ क्या परसेंटेज है एक्चुअल में अभी इस समय करेंटली? क्या चल रहा है परसेंटेज? मैम किसका? मैम किसका? बैंक रेट। मैम 4.25। मैम 4.25। अच्छा, और रेपो रेट? मैम 3.35। 3.35। लास्ट कब चेंज हुआ था ये देखा तुमने? ये अभी किस क्वार्टर का दिखा रहा है? मतलब रिसेंटली कब अपडेट हुआ है? क्वार्टरली क्या होता है ना, अपडेट किया जाता है या एक बार मॉनिटर किया जाता है। क्वार्टरली देखा जाता है कि अगर जरूरत होती है तो उसको चेंज करते हैं, अगर जरूरत नहीं होती है तो वो एज इट इज फिर से रिवाइज हो जाता है, यानी कि वही वाला सेम चलने लगता है। ठीक है, तो हर क्वार्टर में जो है इसको एक बार मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है। तो CRR SLR क्या होता है, ये चीजें मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि हो गया है यहाँ पे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कोई पूछे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। फिर है, फिर आता है क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स जैसे हम स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स भी बोलते हैं। इसमें तीन चीजें हमें पढ़नी है: मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट राशनिंग। ओके, क्या होता है ना कि मॉरल सुएशन जो है वो हम लोगों के जो है आसपास हमेशा होता रहता है, या हमारे जो गार्जियन है या जो हमारे एल्डर्स हैं वो लोग हमेशा इस तरीके का काम करते हैं, हम लोगों ने बस ध्यान नहीं दिया है। तो RBI जो होती है ना, वो भी क्या होती है, वो भी एक तरह से सारे बैंकर्स की बैंक होती है कह सकते हैं, और उनको कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, यानी कि एक तरह से गार्जियन होती है सारे बैंक का, है ना। तो एज अ गार्जियन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है कुछ अच्छे एडवाइसेस दे, स्पीचेस दे, लेटर्स दे या डिस्कशन करे, किनको? सारे बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। कि इसमें मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट करती है, उनको ना ओरली बोल के, ओरली हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है, उनको एक तरह से एडवाइस देती है कि आप जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको, जो भी चीजें उसमें लिखी है उसको फॉलो करिए। वो देखती है अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे जो है इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, या कुछ भी गलत काम कर रहा है, या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जो कि मतलब इकोनॉमी के लिए बेनिफिट नहीं हो रहा होगा, उससे हो सकता हो गलत ना हो लेकिन फिर भी उनके करने का तरीका ना सही हो कमर्शियल बैंक के। तो उस केस में RBI यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो जाती है कमर्शियल बैंक के पास किसी भी फॉर्म में, चाहे उनको लेटर लिख के, मेल लिख के, या उनको उनको मीटिंग करा के बैठा के एडवाइस देती है और उनको समझाती है, एक तरह से इन्फ्लुएंस करती है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें मॉरल इन्फ्लुएंस किया जाता है और परसुएट किया जाता है बैंक को टू रेस्ट्रिक्ट द मनी सप्लाई। उनको बोला जाता है कि आप इतनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में मत करिए। तो बेसिकली मॉरल सुएशन का ये मतलब होता है कि RBI जब एडवाइस देती है, समझाती है, इन्फ्लुएंस करती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप मनी सप्लाई इतना ज्यादा मत करिए मार्केट में, और उसको रेस्ट्रिक्ट करिए, उसको रोकिए रोकिए।
तो ये एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, मॉरल सुएशन। तो इसमें कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यूज तो नहीं ली गई, इसीलिए हम इसे क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर डालते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। मॉरल सुएशन क्या होता है कि डिस्कशन, लेटर या स्पीचेस। हाँ, एक बार और एक्सप्लेन करिए। मॉरल सुएशन में होता है कि जब भी सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कमर्शियल बैंक को किसी भी तरीके का एडवाइस देती है या बैठा के समझाने वाली बात होगी, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना घर में भी, अगर कोई हम काम करते हैं उल्टा सीधा या पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं तो बैठा के बताते हैं कि इसको पढ़ाई करो, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, ये नुकसान होगा, कितना जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। उसी तरीके से सेम वे में मॉरल सुएशन में क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को इन्फ्लुएंस, मॉरल इन्फ्लुएंस करती है, उन्हें बताती है कि आप अगर इस तरीके से मनी सप्लाई में रोकेंगे नहीं तो इसका रेपोकर्शन क्या होगा, यानी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना। और इसको परसुएट करती है, उसको मनाती है एक तरह से बैठा के। और वो किस फॉर्म में कर सकती है, या तो डिस्कशन कर सकती है बैठा के, या लेटर भेज सकती है उनको, आरबीआई की तरफ से कमर्शियल बैंक को लेटर जाता है, या स्पीच देती है, या एडवाइस देती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक तरह से समझाने बुझाने वाला काम करती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के साथ। जब भी देखती है कि उसकी जो भी एक्टिविटी हो रही है, या वो पर्टिकुलर बैंक जो है मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा लोन बांटने लगा, तो आरबीआई का काम होता है कि उसको जाके एक बार प्यार से समझाना। जब प्यार से नहीं मानेगा तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन लेगा आरबीआई, क्योंकि उसके पास पावर है। अब बात समझ में आई? यस मैम। तो ये होता है मॉरल सुएशन। इसको हम क्वालिटेटिव मेथड्स में डालते हैं, है ना। क्वालिटेटिव मेथड्स क्योंकि इसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यू का या नंबर्स का कोई भी यूज नहीं किया, किसी तरीके से रेट वेट नहीं डिसाइड हुआ यहाँ पे। अगर इस तरीके से भी नहीं मानते हैं ना पहले बैंक, तो उसके बाद जाके उनके ऊपर ज्यादा बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है, या किसी और तरीके का उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, या जो है और भी जो चीजें थी क्वांटिटेटिव मेजर में, उनमें कोई ना कोई चीज अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, कमर्शियल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। फिर होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन मतलब पता होता है, देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई पर्सन जो है वो जाता है बैंक में लोन लेने के लिए, लोन अप्लाई करने के लिए, है ना। किसी भी बैंक में कोई पर्सन गया लोन लेने के लिए, तो बैंक उसे बोलता है कि हाँ हम आपको लोन तो दे देंगे, उस पर्सन को लोन तो हम दे देंगे, लेकिन उसके बदले में, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको चाहिए 1 लाख रुपए का लोन, है ना, पर्सन ए को चाहिए 1 लाख रुपए का लोन, तो वो बोलेगा कि ठीक है हम आपको पैसा तो दे देंगे, पर क्या गारंटी है कि आप मेरा पैसा रिटर्न करने वाले हैं फ्यूचर में। तो उसके लिए बोलता है, बैंक जो है उसके लिए बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना, कि जिसकी वजह से मुझे पता रहे कि मैंने जो आपको लोन अमाउंट दिया है वो मेरा रिटर्न भी होने वाला है। तो वो एज अ सिक्योरिटी बैंक उनसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है। और बैंक क्या होता है, क्योंकि वो उसको चाहिए होता है प्रॉफिट भी, और उसको हमेशा जो है ना मार्जिन बना के चलना पड़ता है। उसके लिए ये क्या करता है बैंक हमेशा कि पर्सन से, जो भी पर्सन ए है उससे सिक्योरिटी तो लेगा, और उस सिक्योरिटी का अमाउंट इस लोन के अमाउंट से हमेशा ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे केस में 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है पर्सन ए जो है, और उसके बदले में उसे बैंक को कितनी रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ी, 1,50,000 की। समझ में आई बात? यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी गिरवी रखने की बात हुई ना, मॉर्गेज रखने की बात हुई, जैसे कि यहाँ पे हो गया कोई अपना जो है लैंड की जो है जमीन की वो रख दिया, पेपर रख दिए हो, है ना, कोई ऑफिस का पेपर रख दिए हो, या कुछ भी रख दिए हो, या गोल्ड रख दिए हो, लेकिन उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, इस सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए हमेशा ही जो लोन की वैल्यू है उससे ज्यादा। यही होता है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब कि लोन की वैल्यू में और सिक्योरिटी की वैल्यू में जो मार्जिन है, यानी जो गैप है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं मार्जिन। और आरबीआई बोलता है कि क्या करता है, जब देखता है ना कि बहुत ज्यादा लोन बांटा जा रहा है, उस केस में आरबीआई बोलता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर दीजिए।
अब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कोई पर्सन अभी मान लो 1 लाख में का लोन लेने के लिए 1,50,000 का सिक्योरिटी रखा था। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल जो है आरबीआई ने बोला कि आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए, बहुत ज्यादा लोन बढ़ रहा है। तो क्या करेगा ना, अब जो है वो 70,000 लोन के लिए ही जो है 1,50,000 का सिक्योरिटी मांगेगा। तो उस केस में ये जो पब्लिक होती है तो वो क्या इंकरेज होगी कि वो ज्यादा बैंक से जाके लोन लेगी? वो देखेगी कि लोन जो है लेने के लिए हमें इतना महंगा सामान जो है गिरवी रखना पड़ रहा है, इतना ज्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसके लिए क्या करेगा, लोन की अमाउंट, लोन जो लेना हो जाएगा कम हो जाएगा मार्केट से या बैंक से। जो पब्लिक है वो लोन लेना थोड़ा कम कर देगी। समझ में आया? क्योंकि उसको ज्यादा सामान सिक्योरिटी में रख के बहुत ही कम पैसा अब जो है लोन का अमाउंट मिलने वाला है। तो जब मनी कंट्रोल करना होता है तो क्या करती है आरबीआई, सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है एंड अमाउंट ऑफ लोन है, इनके बीच का डिफरेंस जिसे हम मार्जिन कहते हैं वो बढ़ जाता है। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये था मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक लास्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव मेथड में क्रेडिट राशनिंग, है ना। क्रेडिट राशनिंग में क्या किया होता है ना एक्चुअली में कि जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, आरबीआई का काम ये भी होता है कि जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कि मान लो एजुकेशन लोन की बात आ गई, कार लोन की बात आ गई ना, हर लोगों को जब भी लोन लेना पड़ता है तो उनका कुछ ना कुछ अलग अलग पर्पस भी होता है लोन लेने का। लोन लेने के पीछे जो है पर्पस अलग अलग होता है। तो कोई पर्सन गया वो कार एजुकेशन लोन लेने के लिए गया, कोई कार लोन लेने के लिए गया, कोई जो है पर्सनल लोन लेने के लिए गया, कोई हाउस लोन लेने के लिए गया। तो बैंक क्या करती है, सबको एक बराबर के रेट पे जो है लोन कभी नहीं देती है। वो बोलती है, उनके यहाँ क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आप एजुकेशन लेने आए हैं तो आपको 8 to 10% के बीच में लोन मिलेगा। कार लोन लेने आए हो तो चलो परसेंटेज और बढ़ा देते हैं, कार लोन है तो क्या हो गया, ये कार अफोर्ड कर सकते हैं तो लोन भी हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना होगा, तो ये 12 से 15% कर दिए। फिर जो है अगर पर्सनल लोन चाहिए तो चलो परसेंटेज और बढ़ा देते हैं, परसेंटेज पर्सनल लोन के लिए 20 to 22% हो गया, यानी कि इस रेट पे अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो इस रेट पे जो है आपको मिलेगा। उसके बाद अगर होम लोन लेने गया तो बोला कि चलो होम लोन जो है वो हम 10% के रेट पे देंगे। इस तरीके से बैंक जो होती है वो क्या करती है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग सेक्टर, जैसे एजुकेशन सेक्टर के लिए 8 to 10 था, है ना, पर्सनल लोन के लिए 20 to 22 था। ये ऐसे ऐसे जो है परसेंटेज डिसाइड करती है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है इस केस में, ये तो कमर्शियल बैंक ने परसेंटेज बोला, आरबीआई ना एक लिमिट लगा देती है। क्रेडिट राशनिंग का यही मतलब होता है कि इम्पोज करना या जो है लिमिट एक बना देना, कि उसमें आरबीआई कह देती है कि एजुकेशन लोन पे ये एक लिमिट है, ये पर्टिकुलर एक लिमिट है, इतने के ऊपर परसेंटेज का आप जो है कभी भी चार्ज नहीं कर सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी एक लिमिट लगा दी, फॉर एग्जाम्पल बोल दी कि 10%, तो कभी भी कोई अगर एजुकेशन लोन लेने आता है तो कमर्शियल बैंक जो है उस 10% के ऊपर जो है उनसे चार्जेस नहीं लेती है, ठीक है, अगर आरबीआई ने 10% की लिमिट लगा दी है। उसी तरीके से कार लोन पे भी, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक लिमिट सेट कर देती है, उस लिमिट के नीचे तो तुम कर सकते हो, या ऊपर नीचे मिनिमम और अपर की दोनों की लिमिट लगा दी जाती है कभी कभी। तो उस पर्टिकुलर लिमिट जो होती है मिनिमम और अपर की, उनके बीच में ही जो है हमेशा ही कमर्शियल बैंक को क्या करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है जनरल पब्लिक से, ठीक है। तो क्रेडिट राशनिंग यही इसी को कहते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, क्रेडिट राशनिंग मींस इम्पोजिंग लिमिट और चार्जिंग हायर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेलेक्टिव सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में जो है हाई लोन लेना है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, ये डिसाइड की जाती है। सच मेजर्स रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। इससे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो है अगर बहुत ज्यादा लोन बढ़ रहा है, जैसे मान लो पर्सनल लोन लोग कुछ ज्यादा ले रहे हैं इस समय मार्केट पे, अगर हम देखेंगे हर बैंक में पर्सनल लोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो पर्सनल लोन पे क्या बोल देगी कि अब जो है ये 25% के रेट पे मिलेगा। अब किसी को भी पर्सनल लोन चाहिए, आरबीआई ने बोल दिया कि 25% पे मिलेगा,
यानी कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इस केस में पर्सनल लोग लेना कम कर देंगे, अब बोलेंगे कि अब थोड़ी ना पर्सनल लोन लेंगे, 25% तो उनको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ जाएगा उस लोन के अमाउंट का। तो ऐसे कंट्रोल करती है यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है मनी को। ये बात समझ में आया?